70 में से 48 सीटें मिली हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चाहिए 36 सीटें 70 में से। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट्स मिली। अरविंद केजरीवाल इस मैराथन में देखिए दूसरे नंबर पर हैं 22 सीटें लेकर, और कांग्रेस पार्टी फिर 0 पर आ गई है। अब वोट परसेंटेज देखिए जरा। वोट परसेंट में बीजेपी 45.5% वोट, लगभग 45.5% वोट मिला है बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट मिला है। लगभग 2% वोट का फर्क है, लेकिन वो सीटों में अलग तरह से बदलता है। आपको याद होगा बीजेपी को इससे पहले विधानसभा में 2020 में वोट तो 38% मिला था, लेकिन सीटें सिर्फ 8 आई थी। वही डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस 2% का है, और सीटों में जो बंटवारा है वो ज्यादा और कम है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को 6.3% वोट ही मिले हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आम आदमी पार्टी इतनी आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीतेगी, रुझान आ रहे थे और आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच रहे थे, गा रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे थे, यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो जश्न मना रहे थे कि उन्हें चुनाव जीतना ही जीतना है। रुझानों में बल्कि बहुत पीछे चल रहे थे। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कितना फर्क आया है 5 साल पहले और अब में। ये 5 साल पहले के नतीजे, विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, और ये इस साल के आज के देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जीती थी 62 सीटें, 62 सीट्स। बीजेपी ने जीती थी 8 सीटें और कांग्रेस ने 0। 5 साल बाद चुनाव हुए तो जो आम आदमी पार्टी 62 पर थी वो 22 पर आ गई, 40 माइनस हो गई इसमें से। जो बीजेपी 8 पर थी वो 48 पर आ गई, 40 प्लस हो गए। और कांग्रेस की निरंतरता बरकरार है, 5 साल पहले भी 0 था और 5 साल बाद भी 0 है। वोट परसेंटेज में भी लगभग यही स्थिति है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हार के बाद अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जनादेश से यह भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। और ये अरविंद केजरीवाल को आपने सुन लिया, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। दिल्ली की सबसे बड़ी सीट जिसमें संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग जो खुद को मास्टर कहते थे, वो लोग जो खुद को मानते थे कि कभी नहीं हराया जा सकता, अपराजय, लेकिन हार गए। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, जैसे ही घर पहुंचे उनके घर में और उनका भव्य स्वागत हुआ। परिवार के लोगों ने, माता जी ने, पत्नी ने घर पर स्वागत किया प्रवेश वर्मा का। तो प्रवेश वर्मा के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कभी शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से हराया था, अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उसी सीट से हराया है। देखिए जरा कौन जीता कौन हारा। सबसे पहले आ गई दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, नई दिल्ली की सीट। अरविंद केजरीवाल को इस सीट से मिले हैं 25,999 वोट, प्रवेश वर्मा को मिले हैं 30,088 वोट, और शीला दीक्षित के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े थे, उन्हें मिले हैं 4,568 वोट। और दिलचस्प देखिए जरा, संदीप दीक्षित को मिले हैं 4,568 वोट और केजरीवाल हारे हैं 4,089 वोटों से। बहुत से लोग कह रहे हैं संदीप दीक्षित ने माता जी की हार का बदला अरविंद केजरीवाल से ले लिया।
4,500 वोट ले गए और केजरीवाल 4,000 वोट से हार गए। अगली सीट देखिए जरा, दूसरी बड़ी सीट है जंगपुरा सीट, मनीष सिसोदिया की सीट, चुनाव हार गए। 38,184 वोट मनीष सिसोदिया को मिले और तरविंदर मारवा को 38,859 वोट मिले, यानी बीजेपी के कैंडिडेट को। और फरहाद सूरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्हें 7,350 वोट मिले। दिलचस्प देखिए जरा, मनीष सिसोदिया हारे हैं 675 वोट से और कांग्रेस को मिले हैं 7,350 वोट, तो केजरीवाल के राइट हैंड भी हार गए। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, आतिशी के लिए अच्छी खबर यह थी कि दिल्ली की सीएम भी थी और सीट बचा पाई। आतिशी को मिले 52,154 वोट, कालका जी की सीट से लड़ रही थी। रमेश बिदूड़ी को मिले 48,633 वोट और अलका लांबा को, कांग्रेस की कैंडिडेट को, मिले 4,392 वोट और कालका जी की सीट जीती आतिशी ने 3,521 वोटों से, यानी बहुत टफ मार्जिन था। अगली सीट देखिए जरा, अगली बड़ी सीट है ग्रेटर कैलाश की सीट, दक्षिणी दिल्ली की सीट। सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल की पार्टी के पढ़े लिखे IITN, सौरभ भारद्वाज को मिले 46,406 वोट। शिखा राय बीजेपी की कैंडिडेट को मिले 49,594 वोट। गर्वित सिंघवी को मिले 6,711 वोट, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और देखिए सौरभ भारद्वाज कितने से हारे, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 6,711 वोट। कांग्रेस का कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उससे कम वोट से हार गए हैं सौरभ भारद्वाज 3,188 वोटों से। अगली सीट देखिए जरा, अगली सीट है ओखला की सीट। अमानतुल्लाह ओखला से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मिले 88,943 वोट। बीजेपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे 65,304 वोट और शिफाउर रहमान जो दंगों के आरोप में जेल में थे और प्रचार के लिए आए थे, उन्हें मिले 39,558 वोट। और अमानतुल्लाह पिछला चुनाव जीते थे 75,000 से ज्यादा वोटों से, इस बार जीते हैं 23,639 वोटों से। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, अगली सीट है कपिल मिश्रा, करावल नगर से चुनाव लड़ रहे थे। कपिल मिश्रा को मिले 1,07,367 वोट। मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे, उन्हें 84,000 वोट मिले। पीके मिश्रा को मिले 3,921 वोट और 23,000 से ज्यादा वोटों से कपिल मिश्रा जीत गए। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, दिल्ली की बाबरपुर, गोपाल राय, केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय चुनाव लड़ रहे थे यहां से और उन्हें मिले हैं 76,192 वोट। अनिल वशिष्ठ को मिले हैं 57,198 वोट और इशराक खान को मिले हैं 8,797। गोपाल राय 18,994 वोट से चुनाव जीत गए हैं। अगली सीट देखिए जरा, अगली बड़ी सीट है पड़पड़गंज की। इनको आप पहचानते हैं, ओझा सर चुनाव लड़ रहे थे पड़पड़गंज से। 45,988 वोट मिले हैं, चुनाव हार गए ओझा सर। बीजेपी के रविंद्र नेगी जीते हैं, पहाड़ी कैंडिडेट थे, 74,000 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को 16,549 वोट मिले। अनिल कुमार को पड़पड़गंज से जीते रविंद्र नेगी 28,000 से ज्यादा वोटों से। अगली सीट देखिए जरा, अगली सीट है गांधीनगर सीट। गांधीनगर सीट से अरविंदर लवली जीत गए, जो कांग्रेस के कभी नेता हुआ करते थे, बीजेपी में आ गए। इन्हें मिले हैं 65,000 से ज्यादा वोट। आपके कैंडिडेट को 44,000 के आसपास वोट और कांग्रेस के कैंडिडेट को 3,453 वोट। 12,000 से ज्यादा वोटों से अरविंदर लवली जीत गए हैं। अगली बड़ी सीट कौन सी है देखिए, विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लड़ रहे थे, 70,365 वोट मिले हैं उन्हें। आपके कैंडिडेट को 32,000 से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को देखिए कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000 वोट ऐसे मिले। यहां विजेंद्र गुप्ता जीते 37,000 से ज्यादा वोटों से। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, है शकूर बस्ती। शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह जीते, 56,869 वोट मिले। सत्येंद्र जैन को 35,871 वोट और सतीश लुथड़ा को 5,784 वोट। करनैल सिंह जीते 20,000 से ज्यादा वोटों से, लगभग 21,000 वोटों से। अगला बड़ी सीट कौन सी है, मालवीय नगर, सतीश उपाध्याय, 39,564 वोट मिले हैं। सोमनाथ भारती को लगभग 37,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को 6,770 वोट। दिलचस्प देखिए जरा, जितने कांग्रेस का कैंडिडेट वोट ले गया है उससे कम वोटों से सोमनाथ भारती हार गए, 2,131 वोटों से सोमनाथ भारती की हार हुई। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, ये